दी। और उसके बाद इस सिस्टम में जन्म देने वाले श्रीमान मोहन जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस सिस्टम से रूबरू अवगत कराया कि एक शानदार सिस्टम है। और उसके बाद एक ऐसी शानदार शख्सियत श्रीमान उदयलाल जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमेशा इस सिस्टम में चलना सिखाया, किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से सिस्टम वर्क करता है, कैसे हमें काम करना चाहिए। उनके मेंटरशिप में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी साथियों को तहे दिल से मोस्ट वेलकम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शानदार वेबिनार में। साथियों, आज आप सभी के लिए आज का दिन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज आपके सपने जागने वाले हैं। और अगर सपने जाग गए तो फिर आप फील्ड में भागने वाले हैं और बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि हम सभी हमारे जो मेन जिस सिस्टम में हम वर्क कर रहे हैं उस सिस्टम का मेन आधार स्तंभ यही है कि यहाँ पे आरसीएम बिजनेस में हमें जब भी कुछ भी काम करना होता है तो हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि हमारा जो वर्क, हमारा जो काम हो रहा है, वो हमारी गति जो भी होती है वो हमारे सपनों के ऊपर होती है। तो क्या मैम स्क्रीन शेयर हो पाएगी? यस सर। ओके ओके। साथियों, यस मैम स्क्रीन दिख रही है? जी सर। यस, थैंक यू। इस दुनिया में साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में देखा जाए कि हम बहुत ही खूबसूरत सिस्टम में है, बहुत ही शानदार सिस्टम है, बहुत ही अच्छी मेंटरशिप में हम सीख भी रहे हैं और बहुत अच्छा वर्क भी हो रहा है। पर सबसे बड़ी जो चीज है वो यही है कि हमें इस सिस्टम में काम करने के लिए हमारे लिए हमारे पास में बहुत शानदार बेहतरीन अच्छे सपने होने चाहिए। और सपनों को जगाना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। कहा जाता है कि अगर हमारे सपने हैं तो हम जिंदा हैं, हम इस सिस्टम में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और आज जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है आज की डेट में साथियों देखा जाए तो जो लिस्ट है ड्रीम्स की, सपनों की लिस्ट, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, इंसान जब किसी एक चीज को अचीव कर लेता है तो उसके बाद उसको आलस आ जाता है, उसके बाद उसको आगे से आगे पता नहीं रहता कि मुझे क्या करना, और फिर वो आलस आ जाता है, उसको लगता है कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है। बट ये जो आरसीएम बिजनेस है वो इतना शानदार है, इतना बेहतर है कि हम हमारे सपनों को बहुत ही शानदार ऊंचाई दे सकते हैं। साथियों, मैं इसमें आपको कुछ बात आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में जो भी लोग सक्सेस हुए हैं उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा है। और देखा जाए तो सपने जिंदा तभी रह पाते हैं जब हम हमारे बचपन में जीते हैं या बचपन को जवानी तक लेके आते हैं। क्योंकि अभी का जो माहौल और जो कल्चर जो चल रहा है उसमें ऐसा होता है कि सपने बहुत सारे लोगों के मर चुके होते हैं। हम अगर बात करें आरसीएम बिजनेस में ड्रीम्स की, तो किस तरह के सपने हमारे होने चाहिए और क्या क्या स्ट्रेटेजी है, तो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि आरसीएम बिजनेस में हमारे जो सपने हैं, हमारे सपने उसको मैं 3 टाइप में डिवाइड करना चाहूंगा। हमारे शॉर्ट टर्म गोल, हमारे मिड टर्म गोल और हमारे लॉन्ग टर्म गोल। गोल्स कहा जाता है कि सपने वो होते हैं जो रियलिटी में ऐसा लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपने वो होते हैं जो रियलिटी में हमें लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और रियलिटी में ऐसा लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर वो चीज पूरी हो जाए उसे ही सपना कहा जाता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ड्रीम्स। क्योंकि सपने अगर अब में लग रहे हैं कि ऐसा तो हो जाएगा तो फिर वो सपना नहीं, उसको चेक करना चाहिए। क्योंकि जो हो जाएगा वो तो वैसे हो जाएगा, बट जो नहीं हो सकता उसको करना, उसके लिए अपना एफर्ट लगाना, उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी बनाना, वही हमारे सपने बनते हैं और उनको रियलिस्टिक
करने के लिए हमें उनके लिए लगना पड़ता, पीछे काम करना पड़ता है। तो जो सबसे बड़ी जो जरूरत है आज की डेट में वो ये कि हमारे जो सपने हैं उसमें सबसे बड़ी जो चीज चलती है वो ये कि किस तरह से उसको मैनेज किया जाए। तो सबसे पहले कि हमारी जो दैनिक नीड है अभी उसके ऊपर देखा जाए, हमारी जो मेन जरूरतें हैं वो कैसे पूरी हो सकती है, और हमारी नीड उसके बाद में हमारी जो चाहते हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी क्या क्या हम इस सिस्टम से चाहते हैं, हम किस तरह की गाड़ी चाहते हैं, किस तरह का हम घर चाहते हैं, किस तरह की हम बाइक चाहते हैं, किस तरह का लैपटॉप चाहते हैं, किस तरह का मोबाइल चाहते हैं, किस तरह की लाइफस्टाइल चाहते हैं। तो साथियों सपने जो हैं वो जिंदा लोगों का काम है देखना, क्योंकि जिन लोगों के सपने मर चुके हैं, कहा जाता है कि वो भी मर चुके हैं। तो अगर आप इस सिस्टम में हैं और आपको लगता है कि यार मुझे बहुत बड़ा इस सिस्टम में कुछ अचीव करना है, क्योंकि अगर इस सिस्टम में आए हैं तो वाकई में आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन शानदार काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें क्राइटेरिया बनता है कि अगर आपने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया है तो आपको अपने सपनों को तो लिखना ही पड़ेगा, आपको अपने सपनों के साथ जीना ही पड़ेगा। वो सपने जो है जब तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएंगे वो हमसे काम नहीं करवा सकते। सपने काम करवाते हैं, बट सपने अगर आपके मन में चल रहे हैं, सपने आपने सोचे हैं कि यार ये मुझे करना है, और अगर आपने लिखा नहीं है, अगर आपने उसके ऊपर डेट नहीं डाली, अगर आपने उसको चिपकाया नहीं, अगर आपने उसका पोस्टर नहीं बनवाया, अगर आपने उसको लोगों को नहीं बताया, तो आप जब उस सपने के करीब या उसके आसपास पहुंचेंगे और अगर आपको अलसाना आया, आपने किसी भी कारण की वजह से अगर वो काम थोड़ा सा आपने एफर्ट कम किए और अगर पूरा नहीं हुआ तो आपको लगेगा चलो किसको पता है, नेक्स्ट ट्राई कर लेंगे। बट साथियों हमें हमारे सपनों को पहले सबसे पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्क सबकॉन्शियस माइंड से स्टार्ट होता है। हमें सपनों को हमारे वॉलपेपर पे, हमारे मोबाइल का वॉलपेपर या लैपटॉप का वॉलपेपर हो, या फिर हमारे घर की वो दीवार जिस पे हमारी नजर हमेशा ज्यादा पड़ती है, सभी लोग देख पाते हैं। इवन दैट मैं अपनी बात करूं, इस सिस्टम में आया, सिस्टम में जब मेरे ग्रेट गुरुदेव श्रीमान मोहनलाल जी सर, रोशन जी सर और उदयलाल जी सर के साथ में काउंसलिंग हुई, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब रॉयल्टी की डेट, तो मैंने सर को बोला कि सर यस लिखते हैं। तो जैसे सर का होता है कि एक मेंटरशिप थी उनकी, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर लिखो, डायरी में लिखो। तो मैं कहा चलो वेल, तो मैंने डायरी में लिखा। फिर रोशन जी की बारी आई, रोशन जी ने बोला कि चलो ठीक है सर, डायरी में तो लिख दिया, अब आप इस पीयूसी में ऐसी जगह लिखो कि ताकि जब भी आप यहाँ आओ तो आपको वो डेट दिखे कि यार उस डेट को आपको रॉयल्टी लेनी है, कितनी लेनी है, कितने परसेंट वाली चाहिए। तो साथियों एक रियल एग्जांपल बना कि मैंने 31 मार्च 2021 का जो गोल बनाया था, और ये गोल बनाया था जनवरी 2021 में। तो हम बैठे थे और प्लानिंग हुई थी और हमने लिखा, और परमात्मा की कृपा, सभी गुरुओं का आशीर्वाद और पूरा एफर्ट, पूरी टीम का एफर्ट रहा कि 31 मार्च तक मैंने 3% रॉयल्टी का लिखा था और 4.5% रॉयल्टी आई। तो ये जो चीजें होती है, इससे पहले मैं बताऊं कि मैंने अपनी गाड़ी के लिए डेट डाली थी कि 8 जुलाई 2020 को मैं अपनी कार परचेज कर लूंगा। जो कार लेने वाला था उसका फोटो वगैरह सारी चीजें लगाई, वॉलपेपर पे लगाया। और साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि उससे 1 महीने पहले ही मेरे पास गाड़ी आ चुकी थी। यानी कि ये कहा जाता है कि जब भी आप अपने सपनों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लोगे तो सपने, ये नेचर जो है, ये पूरी कायनात, एक फिल्म में बहुत अच्छा डायलॉग भी है कि अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसको दिलाने में आपकी हेल्प करना चालू कर देती है। साथियों कितना आसान है ना, कितना आसान है कि हम चाहते तो हैं, हम चाहते तो हैं कि बिजनेस हमें बहुत कुछ दे, हम चाहते तो हैं कि इस सिस्टम से हम कुछ न कुछ ऐसा अचीव करें कि हमारी जिंदगी बदले, हम चाहते तो हैं कि हमारे जो सपने हैं वो पूरे हैं, हम चाहते तो हैं कि हमारे अपनों के सपने जो पूरे हैं, पर हमने उनको लिखा है क्या, हमने उसको डायरी में लिखा है क्या, हमने उसका कोई पिक्चर निकाल के दिया? क्योंकि माइंड जो है, हमारा दिमाग जो है, हमारा दिमाग शब्दों की भाषा नहीं समझता दोस्तों। हमारा दिमाग जो भाषा समझता है वो चित्रों की, वो पिक्चर्स में समझता है। उनको आप पिक्चर्स दीजिए, वो इमोशन से समझता है। आपने अगर कोई इमोशनल अटैचमेंट दिया कि मुझे इस तरह की गाड़ी, इस कलर की गाड़ी, इस तरह की दिखने वाली गाड़ी चाहिए, इस तरह का दिखने वाला घर चाहिए, इस तरह के दिखने वाली जो भी चीज आपको चाहिए, बिजनेस आपको, ये सिस्टम आपको दे सकता है, क्योंकि सिस्टम में इतनी पावर है। बस हमें निकालना चाहिए, और निकालने के लिए हमें
इस टेक्निक का यूज करना पड़ेगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे ड्रीम्स बैठने चाहिए। साथियों, एक बाइबल में बहुत अच्छा कोटेशन है कि विदाउट ड्रीम एंड विजन पीपल आर पेरिश, यानी कि जिनके कोई सपने नहीं है ना दोस्तों, उनका जीवन ही व्यर्थ है। यानी कि अगर हम इस सिस्टम में हैं, हम जिंदा हैं और हम आरसीएम बिजनेस में है, तो हमारे सपने होने तो बहुत ज्यादा जरूरी बनते हैं। तो दोस्तों, सपनों के ऊपर जो बातें कही जाती है उसमें एक ही चीज है कि हमारे जो सपने हैं उनको हमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल में हमें बदलना है। कहते हैं कि कामयाबी की आग वाले लोगों को अलार्म क्लॉक यानी कि अलार्म घड़ी जो है वो नहीं जगाती है, उनको जगाता है उनका जुनून। तो दोस्तों, जुनून में सबसे ज्यादा जरूरी है जो हमें हमारे सपनों की लिस्ट बनानी है। देखो दोस्तों, कि दो तरह से लोग वर्क करते हैं आरसीएम में। एक तो काम करते हैं प्रोफेशनल वर्किंग यानी कि वो अपने ड्रीम लिस्ट बनाते हैं, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते हैं, उनके ऊपर वर्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। दूसरे कुछ लोग होते हैं जो अनप्रोफेशनल वर्क करते हैं। अपलाइन ने बोला था, मीटिंग में आए, जब समझ में आया तब काम किया, जब अच्छा लगा जो प्रोडक्ट ले आए, तो उस तरह से वर्क करते हैं। तो सब थोड़ा सा हम समझते हैं कि प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल वर्क कैसे होता है। ये बच्चा जो है अंगूठा चूस रहा है, तो क्या इसको दूध मिलेगा? क्या इसको इसको जो एनर्जी मिलेगी? नहीं ना दोस्तों, ये टाइम पास वर्किंग हो रहा है। तो बहुत सारे दोस्त हमारे आरसीएम में भी ऐसे होते हैं जो अंगूठा चूसते हैं, वो बोलते थे जय आरसीएम बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, बट एक्शन नहीं कुछ करते हैं, जो वो सिस्टमेटिक अप्रोच कुछ इस सिस्टम को नहीं देते हैं। बट अगर बच्चा जो दूध वाली बोतल को अगर चूसेगा तो उसको दूध मिलेगा, नो डाउट, बिल्कुल 100% मिलेगा। ये रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क हो रहा है। तो बीइंग ए प्रोफेशनल, दोस्तों हम जिस सिस्टम में है, इस सिस्टम में सबसे ज्यादा जरूरी जो है, हमें एक बेहतर रणनीति के साथ काम करना है। 6 बेसिक आर फर्स्ट स्टेप फॉर रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग। हम चाहते हैं कि हमारा जो ये आरसीएम बिजनेस हमें अगर मान लो बहुत अच्छी इनकम दे, तो हमें रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना पड़ेगा। मेक अ लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। हमें हमारे सपनों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। हमारे शॉर्ट टर्म गोल क्या है, हमारे मिड टर्म गोल क्या है, हमारे लॉन्ग टर्म गोल क्या है। शॉर्ट टर्म का और उसमें भी 3 क्राइटेरिया है कि हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो सपने हैं, उसमें हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम क्या चीजों को हम बनना क्या चाहते हैं, हम किस इनकम पे जाना चाहते हैं। 3 तरह से हम सपनों को डिवाइड करना चाहेंगे, क्योंकि आरसीएम बिजनेस पैसा भी देता है, आरसीएम बिजनेस नेम एंड फेम भी देता है, आरसीएम बिजनेस आपको हर चीज, हर लग्जरियस लाइफ भी देता है। तो हमें सबसे पहले हमारे सपनों की लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आने वाले 6 महीनों में हम इस बिजनेस से क्या प्राप्त करना चाहेंगे, कितनी इनकम प्राप्त करना चाहेंगे, और कितनी कौन कौन सी चीज है। कोई गाड़ी लाना चाहते हैं, या फिर कोई मोबाइल लाना चाहते हैं, कोई लैपटॉप, या किस तरह की ड्रेसिंग सेंस आप चाहते हैं, किस तरह की पर्सनैलिटी आप बनाना चाहते हैं, वो सारी चीजें होनी चाहिए आपके शॉर्ट टर्म गोल्स में। साथियों, लगभग 6 महीने से लेके 2 साल तक हम इस सिस्टम में हमारे मिड टर्म गोल्स बना सकते हैं, जिसमें हम कोई अगर मकान परचेज करना चाहते हैं, या फिर किस तरह की बेहतर हमारी और नेक्स्ट लेवल की कार या बाइक हम लेना चाहते हैं, या फिर हम नेक्स्ट लेवल की लाइफ को जीना चाहते हैं, या फिर आप अपने आप को एक बहुत बड़ा लीडर बनाना चाहते हैं। और थर्ड आता है साथियों, लॉन्ग टाइम विजन वाले को, लॉन्ग टाइम ड्रीम्स जो होते हैं, जो हमें इस सिस्टम में एक जैसे कि वो एक लीडर के रूप में, एक इंटरनेशनल लीडर के रूप में क्या आप अपने आप को देखना चाहते हैं? क्या आप एक शानदार फाइनेंशियल फ्रीडम वाली जिंदगी जीना चाहते हैं? तो उसकी डेट डालनी पड़ेगी, उसको लिखना पड़ेगा, उसका पिक्चर निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम इस सिस्टम में काम कर सकते हैं। मैम, मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? यस यस सर, क्लियर है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। साथियों, जय आरसीएम बोलने के साथ में हमें इस सिस्टम में हमारे सपनों की लिस्ट बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत है, क्योंकि ड्रीम्स इज ए फ्यूल फॉर मेकिंग लाइफ हैप्पी। हमें हमारी जिंदगी को खुश बनाना है, हम आरसीएम में खुश रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये सिस्टम हमें बहुत कुछ दे, तो हमें हमारे सपनों की लिस्ट बनाए कि वो हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं। सपने ही इंसान से काम कराते हैं। काम ना करने का बहाना वही बनाते हैं जिनके सपने नहीं होते। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी तो बिजनेस चल नहीं रहा, अभी तो प्रोडक्ट मिल नहीं रही, अभी तो डिपो पे माल अवेलेबल नहीं, अभी तो पीयूसी पे माल अवेलेबल नहीं, अभी तो ये इसकी रेट ज्यादा हो गई, अभी तो ये सारी चीजें जो आती है ना,
ये बहाने जो आते हैं ना, अभी नेटवर्क नहीं आ रहा, अभी टाइम नहीं मिल रहा है, अभी मेरे साथ में बहुत बहुत बड़ी तकलीफें आ चुकी है, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, मुझे अभी परेशान ना करें। दोस्तों जब भी आपके ड्रीम्स इस सिस्टम में आपने मजबूत अपने सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बिठाए होंगे, वो आपको बहुत सारे बहाने बनाने के लिए मजबूर कर देंगे। तो दोस्तों क्या आप आर्ट्स एंड बिजनेस में सफल होना चाहते हैं? आई थिंक हर एक बंदा इस सिस्टम में आता ही ये सफल होने के लिए, बट वो अपने सपने नहीं बना पाता, इस वजह से सपनों के साथ जी नहीं पाता, इस वजह के कारण कुछ न कुछ बहाना कोई न कोई कारण बना के वो इस सिस्टम को क्विट कर देते हैं, या फिर लंबे समय तक कुछ काम नहीं कर पाते, कुछ अचीव नहीं कर पाते। दोस्तों दो तरह के लोग होते हैं। आप कैसा बनना चाहोगे? जो खुश मिजाज हो, जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो, जो एक लीडर के रूप में निखरे, वैसा बनना चाहेंगे? या फिर जो बिल्कुल ही बिल्कुल सुस्त पड़ के रहे, वैसा बनना चाहेंगे? अगर आपके सपने हैं तो आपको हमेशा ही बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक अपने आप को फील करोगे और बहुत अच्छा लगेगा। बट अगर आपके सपने नहीं है इस सिस्टम में, तो बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। इफ यू हैव ए हार्ट बीट, देयर इज स्टिल टाइम फॉर योर ड्रीम्स। दोस्तों बहुत बड़ी बात कह चुकी है कि अगर आपकी धड़कन जो है चल रही है और बिजनेस में है आप, तो आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। इस बिजनेस की खूबसूरती देखिए दोस्तों, इतना आसान सिस्टम है। और नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर ड्रीमर्स। अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आपका सपना वाकई में सपना है, और अगर आप चाहते हैं कि इस सपने को आप रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग आर्ट्स एंड बिजनेस दोस्तों आपके लिए बाहर फैला के खड़ा है, इसके लिए काम करना चाहिए। कुछ लोग दोस्तों, ये बात समझ में आती है कि कुछ लोग किसी और के सपनों के लिए काम करते हैं और कुछ लोग अपने सपनों के लिए काम करते हैं। क्या ये बात सही है? अगर नहीं है तो अपने आप से सवाल कीजिए कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, ये जरूर सोचिए। क्योंकि इवन दैट बहुत सारे लोग अपना खुद का काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जॉब या बिजनेस कर रहे, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे होते हैं। अब उसमें सबसे बड़ी जो चीज देखनी है कि क्या आप किसी और के सपने के लिए काम कर रहे हैं या अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, ये जरूर सोचना है। बट दोस्तों आर्ट्स इन बिजनेस कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। आर्ट्स इन बिजनेस में वो पावर है कि आपके हर सपने को पूरा कर सकता है। और सबसे ज्यादा यदि वास्तव में सपने पूरे करना चाहते हो तो अपने सपनों का ढिंडोरा पिटो। अपने सपनों को ढिंडोरा पिटो का मतलब वही होता है कि मैं यही कहता हूँ कि जब भी आप इस सिस्टम में आते हो और आपको लगता है कि अभी आपसे काम नहीं हो रहा है, अभी आपका मन नहीं लग रहा है, तो दोस्तों एक प्यारा सा सपना बनाओ सोच के कि यार आपके दिल की इच्छा क्या है सिस्टम में आने के बाद। अगर आपको लगता है कि यार मुझे कोई XYZ कोई चीज, कोई मटेरियलिस्टिक थिंग्स अगर मान लो आप लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं थिंक कि आप कोई शानदार कार लेना चाहते हैं, तो उसका एक फोटो निकालो ना दोस्तों, उसको अपनी प्रोफाइल पे, अपनी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह डेट डाल के डाल दो कि यार ये मुझे अचीव करना, इस बिजनेस से मैं अचीव करना चाहूंगा। आपके अंदर काम करने की ऊर्जा पैदा हो जाएगी। और अगर आप दुनिया को बताओगे नहीं, ढिंडोरा पिटोगे नहीं, तो आपके अंदर से वो ऊर्जा नहीं आएगी, आपके अंदर से वो चीजें नहीं आएगी यार मुझे अचीव करना है। क्योंकि देख कौन रहा है? हमने सोचा, हमको मिला, हमने किया, और हमको नहीं मिला तो हमने बोल लिया कोई नहीं, नेक्स्ट करेंगे। दोस्त है, हमें बहुत कुछ दे सकता है, बट इस सिस्टम में हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो एक ही चीज है कि हमें सिस्टम के साथ में लगकर काम करना पड़ेगा। और ये सिस्टम जो हमें दे सकता है वो यही है कि हमें, अगर हमने हमारे सपनों को पोस्टर बना के लगवा दिया हमारे घर की दीवारों पे, हमने हर जगह पे ऑनलाइन ऑफलाइन लगा दिया, तो हमें क्या होगा कि वो जो लोग हैं, जिन लोगों को पता लग जाएगा, चाहे वो हमारे अपने हैं, वो हमें हमेशा मजाक बनाएंगे। अच्छा आप ये कार लेना चाहते हैं, अच्छा आप इस सिस्टम में 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहते हैं, अच्छा वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आप तो करोड़पति बनेंगे। क्योंकि आप तो शायद भूल जाएं, पर लोग आपको जरूर याद रखेंगे और वो आपको भी याद दिलाते रहेंगे। वो आपसे हमेशा कुछ ना कुछ नोकझोंक करते रहेंगे, अच्छा ये चीज अचीव करनी है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आरसीएम बिजनेस तो बहुत भन्नाट चल रहा है आपका। जब तक आप अपने ड्रीम्स को सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बिठाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। दोस्तों ये सबकॉन्शियस माइंड क्या, ये कि इतनी शानदार पावर है हमारे ब्रेन की, जो वो सब कुछ करवा सकता है जो आप इसमें डालो। दोस्तों इस बात को वापस सुनिएगा, समझिएगा, वो ये सब कुछ करा सकता है, कर सकता है, जो आप इसके अंदर तक पहुंचा दो। अब आप देखो कि क्या आप इस सिस्टम में, आरसीएम बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं?
अगर हाँ, तो डायमंड कैसा होता है, डायमंड की पिन कैसी होती है, डायमंड का लेवल कैसा होता है, डायमंड की सारी एनर्जी कैसी होती है, डायमंड किस तरह का लीडर होता है, वो सारी चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दो। सबकॉन्शियस माइंड को ये पता होना चाहिए कि डायमंड क्या होता है, क्योंकि वो शब्दों की भाषा नहीं समझता, वो पिक्चर्स उस फोटो की भाषा समझता है, वो इमोशंस की भाषा समझता है। दोस्तों, अपने सपनों, अपने ड्रीम्स को की फोटो अपने घर में, मोबाइल में, वॉलपेपर पे, अपनी डायरी में जरूर लगाना है। और ये सारी चीजें कब होगी, जब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। ये हमारा पहला काम है इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद। अगर हम इस सिस्टम में आए तो हमें सबसे पहले हमारे सपनों को जरूर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने सपनों के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो कोई दूसरा नहीं बैठा है कि आपके सपनों के ऊपर ध्यान दे। अगर आपने अपने सपनों को फोटोज करके उसको मोबाइल में, घर की दीवारों पे, वॉलपेपर पे, या फिर घर की वॉल पे, अपने डायरी में, अपनी ड्रीम बुक पे, अपने ड्रीम बोर्ड पे अगर लगा दिया तो बहुत कुछ हो सकता है। दोस्तों, अपनी एक ड्रीम बुक बनाओ, अपने एक सपनों की बुक बनाओ। दोस्तों, अपने सपनों की बुक के साथ में एक ड्रीम बोर्ड बनाओ, एक ड्रीम बोर्ड बनाओ जो आपके घर में हमेशा लग जाना चाहिए। उसमें आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, आई कैन डू, आई विल डू, नीचे सिग्नेचर करो। उसमें अपना फोटो लगा कि यार मुझे ये चीज अचीव करनी है और मैं ये चीज अचीव करके रहूंगा, नीचे सिग्नेचर करो डेट के साथ में। सपने कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर आपका एक बहुत शानदार घर लेने का प्लान है, या मकान लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, आप डायमंड जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा जाना चाहते हैं, आप बड़ी सेलिब्रिटीज मिलना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो आपको सपनों की लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि दोस्तों, अगर सबकॉन्शियस माइंड में आप चाहते हैं कि यार मुझे इस सिस्टम में कोर लीडर के रूप में अपने आप को, अगर आपका सपना है कि आप एक कोर लीडर बने, तो आपको कोर लीडर की एक ग्रुप फोटो अगर ऐसी अगर आपको मिलती है तो वो लगाकर आपके घर में लगा देनी चाहिए, आपके मोबाइल पर के वॉलपेपर पे लगा देनी चाहिए कि यार मैं इतने टाइम में, 2 साल 3 साल में मैं कोर लीडर बन जाऊंगा, जहां स्टार रूबी से कोर लीडर में एंट्री होती है। तो अपने आप में वो एक बहुत बड़ा आपके लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट रहेगा, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जिस दिन ये बात फिट हो गई तो वो आपको बहुत बड़ा काम करेगा। इफ यू हैव अ ड्रीम हाउस, अगर आपका सपना है कि मुझे एक सपनों का ऐसा घर चाहिए, तो भी आप इसको बना सकते हैं। और दोस्तों, बिजनेस में जो सबसे बड़ी चीज है वो यही है कि यहाँ पे सपने पूरे होते हैं, और सपने उनके पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं, जो सपनों को देखने के बाद लिखते हैं, जो उनको उनको फोटोज बना के अपने वॉलपेपर पे, अपने घरों में लगाते हैं, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता देते हैं कि यार मुझे डायमंड जाना है। दोस्तों, हर एक बंदा इस सिस्टम में सफल होने के लिए आया है। वो चाहता है कि मैं बहुत बड़ा नेशनल लीडर बनूं, मैं इतनी बड़ी मीटिंग ले रहा हूं कि लोग मेरे को सुने। तो इस तरह का आपको एक पिक्चर अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी। विथ डेट, एक डेट जरूर डालनी है। अगर आप आज बिजनेस में करोड़पति बनना चाहते हैं दोस्तों, एक खाली चेक लेना है, उस खाली चेक पे अपना नाम लिखना है, और उसके ऊपर उसमें पैसा डालना है, 1 करोड़ रुपीज ओनली, और नीचे साइन कर देने हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल है आरसीएम बिजनेस में। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ में वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं तो वो भी एक आप फोटो लगा सकते हैं, क्योंकि सपने बहुत तरह के होते हैं, सबके अपने अपने सपने, अपने अपनी नीड वांट्स एंड चाहते जो भी हो सकती है। बट हमें जो सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो इसी में है कि आरसीएम बिजनेस ना केवल आपके सारे सपने पूरे कर सकता, बल्कि आपके माध्यम से यानी कि लोगों के, बहुत सारे लोगों के सपने पूरे कर सकता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों का सपना पूरा हो? चाहते हैं? यस, यस, आई थिंक मैं सोचता हूँ कि आप इस बात में बिल्कुल सहमत होंगे कि आप बहुत सारे लोगों का सपना पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ तक हमने एक बात समझी कि हमारे सपने जो हैं वो अल्टीमेटली हमें इस सिस्टम में काम करवाने के लिए मजबूर करेंगे, हमें मजबूत करेंगे, हमें हमारी वो ताकत याद दिलाएंगे कि यार यू कैन डू इट, यू विल डू इट, यू कैन डू इट। आपके अंदर वो पावर जगाएंगे। और अगर आपके मन में एक चाहत और है कि यार मुझे लोगों के लिए कुछ करना, मुझे दुनिया के लिए कुछ करना, मुझे अपनों के लिए कुछ करना, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो बड़ा नेटवर्क बनाइए। बड़ा नेटवर्क कैसे बनेगा? बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए चाहिए एक बड़ी सी लिस्ट। यस, यस दोस्तों, अब हम आ जाते हैं इस सिस्टम में लिस्ट के ऊपर। लिस्ट जो है वो कैसे वर्क करती है, लिस्ट क्या है, और लिस्ट किस
तरह से बनती है उसके ऊपर बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि प्रोस्पेक्ट लिस्ट, हमारे ड्रीम लिस्ट और प्रोस्पेक्ट लिस्ट आज का सेशन है, और मैं 5-7 मिनट 10 मिनट में कोशिश करूंगा इसके ऊपर बात करने की। अपने ड्रीम बुक बनाने के बाद में अपनी पूरी एक लिस्ट बनानी है, और नेटवर्क बनाने के लिए हमारे हमारे साथ बहुत बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। जैसा कि अभी हेमलता मैम ने बोला था कि जिस व्यक्ति की आंखों में सपने जिंदा और हाथ में लिस्ट है, वो इस आर्ट्स एंड बिजनेस में कुछ भी कर सकता है। यस दोस्तों, बहुत कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी बात हम ये कि हम लिस्ट क्यों बनाए, क्योंकि हमें इस बिजनेस में रॉ मटेरियल क्या, व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ आर्ट्स एंड बिजनेस? लोग दोस्तों, लोग ही क्योंकि यहाँ लोग आते हैं, लोग परचेज करते हैं, लोग आते हैं, लोग खाना खाते हैं, लोग आते हैं, लोग अपनी जरूरत की चीजें लेते हैं, कंज्यूम होते हैं प्रोडक्ट, और टर्नओवर होता है और इनकम आती है लोगों की। और अब यहाँ पे हम एक चीज को समझेंगे, भाई लिस्ट क्यों बनाए। लिस्ट बनाते समय ध्यान रखने वाली 3 जरूरी बातें, और कैसे हम 1000 लोगों की लिस्ट बनाएं। तो दोस्तों, बहुत शानदार इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि बिजनेस में हर समस्या का समाधान है लिस्ट। आपके बिजनेस में भी आपको दिक्कत आ रही है कि यार मैं प्लान किसको दिखाऊं, मैंने इतने लोगों को प्लान दिखा दिया तो मेरे पास और लोग ही नहीं है, तो लिस्ट के ऊपर काम करना चाहिए। क्या हमारी 1000 लोगों की लिस्ट पूरी हुई? हमारे पास में बहुत सी बार हमारे मोबाइल में 1000 1200 1500 नंबर होते हैं, बट हमारा ध्यान उसके ऊपर नहीं जाता। दोस्तों, मैंने पर्सनली इस बात को फील किया है कि मैंने जब पूरे तरीके से सिस्टम को समझा कि जो सपनों की लिस्ट और अपनों की लिस्ट यानी कि ड्रीम लिस्ट या और प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बनाना चाहिए, तो बनाते समय मैंने देखा कि यार हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं, पर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारे मोबाइल में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, तो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो हमारी पूरी फोन बुक को जब मैंने टटोला तो मुझे 1200-1300 ऐसे लोग मिले जो वाकई में, जिनमें से मैं कुछ 2-5 को छोड़ के किसी के पास मैं नहीं गया था सिस्टम लेके। तो जब ये मैंने लिस्ट बनाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार इतने लोगों की मेरे पास लिस्ट है। हम दोस्तों देखते हैं कि ये लिस्ट हमारी क्या क्या प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है। अगर आप अपनी बहुत सारी ब्रांचेज बनाना चाहते हैं, आप अपने बहुत सारे स्टेशन क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपने टीम में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बहुत ज्यादा स्टेशन क्रिएट करवाना चाहते हैं, तो आपके पास अपनी लिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें हमारी लिस्ट के ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा दोस्तों। लिस्ट क्यों बनाए? लिस्ट इसीलिए बनानी है हमें कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स सोल्व हो। लेग नहीं चलने या एक लेग चलवाने का रोना वही रोते हैं जो लिस्ट नहीं बनाते हैं। दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग है बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि बहुत से बार लोग बोलते हैं यार हमारे तो एक लेग चल रही है, दूसरी चल नहीं रही है, हमारे तो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ में तो हमारे तो अपलाइन सपोर्ट नहीं करते हैं, वो तो हमारे एक भी ज्वाइनिंग नहीं डालते। दोस्तों, जब आपके पास आपके 1000-1200 लोगों की लिस्ट होगी ना, तो आपको, और अगर आपके सपने होंगे ना, तो फिर आपको इस सिस्टम में काम करने का बहुत ही बड़ा मजा आएगा। मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट बनाते समय किस तरह की बातें जो है 3, उनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हमें लिस्ट बना के ये प्रिजस नहीं करना है कि यार उसको बता दूंगा, उसको नहीं बताऊंगा, और उसको हम मन में सोच रहे नहीं। दोस्तों, हमें उनको लिखना पड़ेगा, हमें उनको बाकायदा हमारी डायरी में लिखना पड़ेगा। आपके फोन बुक में हजारों नंबर इन डिजिटल वर्ल्ड, हमें पता है कि हम डिजिटली हम इन सारी चीजों को लिख सकते हैं, बट हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वर्क के ऊपर काम करता है। अगर आपने लिस्ट को कॉपी पेस्ट ना करके उस लिस्ट को अपने हाथों से अगर डायरी में लिखा, तो वो आपको ध्यान रखेगा यार मैंने उसका नाम लिखा, लिस्ट में वो लोग हैं। लिस्ट बनाते समय हमें 3 बातों का ध्यान रखना। उसमें सबसे मेन चीज ये कि लिस्ट हमें डायरी में बनानी है, दिमाग में नहीं। किसी को प्रिजस नहीं करना कि ये करेगा नहीं करेगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, अरे यार ये तो डॉक्टर है, ये तो वकील है, ये तो टीचर है, ये तो फलाना है ढिमका है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना ये सोचना कि बहुत अमीर है, ना ये सोचना कि बहुत गरीब है, इसको जरूरत नहीं है। जरूरत आरसीएम बिजनेस को सबकी है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस इतना शानदार कॉन्सेप्ट है कि हर एक व्यक्ति इसको कर सकता है। दूसरा, लिस्ट जितनी बड़ी होगी संभावनाएं उतनी ज्यादा होगी। हमें 3 चीजें बहुत ध्यान रखनी है कि हमारी लिस्ट जो है, दोस्तों आज से ही अगर आपने लिस्ट बना ली है तो वेल एंड गुड, मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ। बट अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई है तो तुरंत आज ही इस सेशन को खत्म होने के बाद तुरंत बाद अपने ड्रीम लिस्ट और अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट के ऊपर काम कीजिएगा। दोस्तों, ये आपको काम का हेल्प करने वाली है। और सबसे जो ज्यादा जरूरी है इस सिस्टम में, वो हमारी लिस्ट को हमें, दोस्तों क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि ये बात मैंने खुद भी जज की है
कि बहुत सी बार मोहन जी सर आते थे, वो कहते थे कि सर लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ। और मैंने एक चीज देखा कि मैं पहले से मैं लिस्ट के ऊपर ही वर्क कर रहा था। मेरे सुबह से जो भी मेरी कॉलिंग्स आती थी, जो भी पेशेंट्स आते थे, तो उनकी मेरे पास पूरी लिस्ट रहती थी। इतने पेशेंट का कॉल आ चुका, इतने पेशेंट कल के उनको देखना है, इन सारे पेशेंट का मुझे टाइम सेट करना है। तो मैं उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करता था, और उसी अकॉर्डिंग जब मोहन जी सर ने बोला कि सर लिस्ट बनाओ, तो मैंने लिस्ट बनाई और काम स्टार्ट हो गया। दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि लिस्ट और क्या कर सकते हैं। और सबसे पहले जो हमें जो 3 बातें जरूरी है कि हमारी संभावनाएं बढ़ानी। अब मैं आपको फटाक से वो चीज बताना चाहूंगा कि कैसे हम 1000 लोगों की लिस्ट बनाएं। दोस्तों आप हैं, आपके साथ में आपके रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके डायरी और एल्बम में बहुत सारे लोगों के नंबर लिखे होते हैं, आपके फोन बुक में बहुत सारे लोगों के नंबर लिखे होते हैं, और अदर्स। इस 4 पॉइंट पे हम लिस्ट बनाएंगे। हम सबसे पहले सोचते हैं कि रिलेटिव्स रिलेटिव्स कौन से हैं, किस तरह के रिलेटिव्स होते हैं। दोस्तों पेटर्नल साइड यानी कि अपने पिताजी के जो सगे संबंधी हैं, बुआ जी हो गए या जो भी इनके चाचा ताऊ जो भी हो गए, तो उन सभी की लिस्ट बनानी, उनके बच्चे वगैरह या उनके रिलेशन वाले। फिर मैटरनल मम्मी की साइड के मामा मौसी जो भी हैं। दोस्तों क्या है कि जो लोग आपकी लिस्ट में आएंगे वही लोग आपके बिजनेस में आएंगे। दोस्तों इस बात को वापस देखिएगा, जो लोग आपकी लिस्ट में आएंगे ना, वही लोग आपके बिजनेस में आएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरा भाई है, या आपको तो लगता है ये तो मेरा मौसी का लड़का है, आपको तो लगता है ये मामा का लड़का, आपको तो लगता है, अरे इसको तो बता देंगे ना। दोस्तों बेखबर ना लीजिए इस बात से। जो लोग आपके लिस्ट में होंगे ना, वही लोग आपके बिजनेस में आएंगे। आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आप चल रहे हैं, आपको फोन आएगा कि आपकी टीम में ज्वाइन होना चाहता हूँ। बहुत इत्तेफाक से कभी एक दुखा हो सकता है, बट आप लिस्ट में अगर कोई है तो वो आपके टीम में आने की, आपकी बिजनेस में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी जो भी साला जी हैं, साला जी की साला जी हैं, साला जी की वाइफ, जो भी एक्स वाई जेड आपकी साली जी हैं, आपके वहां के ससुराल पक्ष से जितने भी लोग हैं, या फिर आपके भाई की शादी हो रखी है तो उनके वहां के लोग, वो सारी आपकी लिस्ट में होने। दोस्तों अगर आप लिस्ट बनाए ना, तो जो लोग जो सकते हो, देखिए आपके सिस्टर की शादी हो चुकी है तो उनकी लिस्ट बना दो कि उसके ससुराल के जो जो लोग हैं, कौन कौन लोग आ सकते हैं, और विद ऑल देयर नेबर्स, और इन सभी के पड़ोसी, वो भी तो आपकी लिस्ट में आ सकते हैं। नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना। दैट्स ऑल। और सबसे मेन चीज ये है कि अगर लिस्ट में हम इस तरह से लोग बनाएंगे तो कम से कम 150 लोगों की लिस्ट हमारी ऐसे तैयार हो जाएगी। अब नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हमारे दोस्त। ये भी बहुत बड़ी लिस्ट है। हमारे जो नेबरिंग जो फ्रेंड है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी में जो फ्रेंड्स है, वो हमारे स्कूल के फ्रेंड्स। दोस्तों अभी आप कॉलेज पास हो चुके होंगे, अगर आपने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली है, तो बहुत सारे आपके स्कूल फ्रेंड्स आपको याद है, अच्छा यार वो तो अभी वो कर रहा है, अभी तो वो वहां पे सेटल है, चलो उससे बात की जा सकती है। जब वो आपकी लिस्ट में आएगा तो आपको उसके ऊपर काम करने का आपको समझ में आएगा। आपके कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्योंकि स्कूल फ्रेंड्स अलग रहते हैं, बस उसके बाद सब अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेते हैं और चेंज हो जाते हैं। तो कॉलेज फ्रेंड अलग से हो सकते हैं, और उसके बाद कॉलेज के जो सारे फ्रेंड्स हैं उनसे भी हम लेके बात कर सकते हैं, प्लान दिखा सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद हमारे स्पोर्ट्स से अगर हम कोई या जिम से सेंटर पे हम जा रहे हैं तो वहाँ के लोग, हमारे प्रोफेशनल कोर्स अगर अपन ने कोई किया तो उसके जो भी हमने कभी कंप्यूटर क्लास की है या फिर कोई एक्सवाइजेड छोटा मोटा कोर्स किया है, तो उस दौरान हमारे कौन से फ्रेंड्स रहे हैं, हमने कोई ट्यूशन कोचिंग ली है, तो वहां पे कौन कौन से फ्रेंड रहे, उन सभी की लिस्ट बना सकते हैं। स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हमारे कोई, अगर हम भजन कीर्तन सत्संग में या फिर हम कोई ऐसी संस्था से एनजीओ से जुड़े हुए हैं जहां से बहुत सारे लोग हमारे साथ में, तो वहां से भी हम बहुत सारी बड़ी लिस्ट ले सकते हैं। फैमिली फ्रेंड्स, हमारे फैमिलीज में जो लोग हैं उनके फ्रेंड्स और देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे। ऑफिस फ्रेंड, हम जहाँ वर्क कर रहे हैं उसके वहां के जो फ्रेंड्स हैं और उनके जो फ्रेंड्स हैं, बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है। पार्क में, क्लब में अगर आपने कहीं जा रहे हैं तो वहां पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। और सबसे मेन चीज एक और लिस्ट है, मिस कॉल फ्रेंड। बहुत सारी बार आपको आपके नंबर पे एक मिस कॉल आता होगा, और मिस कॉल आता होगा और बोलता है कि हमें सॉरी गलती से फोन नंबर लग गया, सॉरी रॉन्ग नंबर है। तो आपको बोलना नहीं 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 नहीं, रॉन्ग नंबर नहीं, ये बिल्कुल सही है। और आप जिनसे बात करना चाहते हैं, आप मैं वही हूँ, और फिर आप अपनी चर्चा स्टार्ट और वहां से रिलेशन बनाइए, और दैट्स कि वहां से आपकी बहुत बड़ी हो सकती है। दोस्तों अगर आपने दोस्तों की लिस्ट बनाई, दोस्तों अगर आपने दोस्तों की लिस्ट बनाई, तो इस तरह से 250 आपके ऐसे दोस्त बने जो इस तरह से आपकी लिस्ट में आ जाएंगे। अब अपन बात करते हैं हमारे डायरी एल्बम फोन बुक में जो जो भी हमने डाल रखे हैं,
हमने कहीं डायरी में है, जहाँ भी हमें नंबर मिलते हैं, फोन बुक की लिस्ट है, व्हाट्सएप फेसबुक फ्रेंड्स हैं। आपकी शादी में जो एल्बम अगर खोल के देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे जिनके जो आप जानते तो हैं पर उसके नंबर आपके पास नहीं है। बहुत सारे आपके भाई की शादी में बहुत सारे लोग आए होंगे जिनको जानते तो हैं पर आपके नंबर आपके पास नहीं है। तो फादर्स अगर ऐसा भी हो पाए कि आप अपने पापा की शादी की एल्बम देखें और उसमें आपको पता लगे कि आप अपने पापा से पूछे कि पापा ये कौन है, अच्छा ये तो पापा बताएंगे यार ये तो वो अंकल है जो अभी मुंबई में सेटल है, ये तो चेन्नई में सेटल है। अब दोस्तों इस लिस्ट से देखो आपका बिजनेस कहाँ जा सकता है। अगर पापा का कोई फ्रेंड उनकी शादी में आया ना, आपने पूछा पापा से और पापा ने बताया ये तो वो चीज है, वहां रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आपका बिजनेस चला गया ना वहां पे, अगर वो व्यक्ति आपके लिस्ट में आएगा तो। और ऐसा करके हम लगभग लगभग 400 और लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। और अदर्स की बात करते हैं अब अपन कि अदर्स में हमारे पास जैसे हम किन टीचरों से अभी तक पढ़े हैं, किन दुकानदारों से हम अभी तक सामान लाए हैं, किन किन डॉक्टरों से हमने अभी तक इलाज करवाया है, किस किस मेडिकल केमिस्ट से हम अभी तक दवाई लाए हैं, लॉयर्स को अगर जानते हैं, बैंकर को जानते हैं, इलेक्ट्रिशियन को अगर कभी घर में काम पड़ा, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ी, हमने बुलाया तो उसका नाम नंबर, हम किसी मैकेनिक से गाड़ी रिपेयर कराए उसका, कारपेंटर है, हलवाई है, हलवाई तो बहुत शानदार वर्क हो सकता है दोस्तों। हम तो आरसीएम बिजनेस में और यहाँ पे हलवाई की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि यहाँ पे आरसीएम बिजनेस में बहुत शानदार शानदार हेल्थ गार्ड में पकवान बनते हैं। तो हलवाइयों की लिस्ट हो सकती है। आपने बहुत सी बार फोटोग्राफी के लिए बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो फोटोग्राफी करते हैं और आपके भी टच में आए होंगे, तो वो उनकी लिस्ट हो सकती है। प्रिंटिंग प्रेस वाले हो अगर आपके कोई टच में है तो उनकी लिस्ट हो सकती है। आपने जहां जहां कपड़े सिलवाते हैं वो टेलर आपकी लिस्ट में आ सकते हैं। आप जो जो जूते जहां से लाते हैं, शू मेकर हो सकते हैं, आपके आटा चक्की वाला आपकी लिस्ट में हो सकता है, आपका नई आपकी लिस्ट में हो सकता है, बहुत सारे वेंडर्स हो सकते हैं। और एक जो चीज है ट्रेवलर्स, अगर आप कहीं भी घूमने जाते हैं, अभी तो हालांकि बहुत कम जा रहे होंगे लॉकडाउन की वजह से, बट जब भी पहले गए या जब भी अब जाओगे तो आपके साथ में बहुत सारे ऐसे लोग अनजान आपको राही मिलेंगे जो आपसे हाय हेलो बातचीत करेंगे और उनसे हाय हेलो बातचीत करके आपको लिस्ट बनानी है। और इस तरह से अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो 300 लोगों की लिस्ट बन जाएगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 150 प्लस 250 प्लस 400 प्लस 300 यानी कि 1100 लोगों की एक आपकी शानदार लिस्ट बनकर रेडी हो चुकी है। और दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपके पास दो बड़ी चीजें हो चुकी है। आपके पास अपने सपनों की लिस्ट हो चुकी है कि आपको किस तरह का घर, गाड़ी, कार, बंगला, आपको किस तरह की लाइफस्टाइल, आपको किस तरह की इनकम लेनी है, आपका शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल कौन और क्या क्या हुआ है, और उसके साथ में तो आपको ये बिजनेस क्या दे सकता है। तो अगर आपने अपने इस तरह की लिस्ट बना ली ना दोस्तों, तो उसके बाद जो होगा ना वो बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि उसके बाद आपके पास बहाने नहीं होंगे। उसके बाद आपके लिए ये चीज नहीं होगी यार अब तो मेरे पास लोग ही नहीं है, मेरी लिस्ट खत्म हुई। जब आप 1000-1100 लोगों की लिस्ट बनाओगे तो क्या हो सकता है दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी चीज और बताना चाहूंगा। आई थिंक कि काफी टाइम हो चुका है, थोड़ा सा टाइम और लेना चाहूंगा कि जब हमारी लिस्ट बनाएंगे कि सबसे पहले हमें 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 हमारी खुद की 1000 लोगों की लिस्ट बनानी है, 1000-1100 लोगों की लिस्ट बनानी है। और फिर देखें कि हम किस तरह से सिस्टम में बड़े अचीवमेंट करें, किस तरह से हम टीम में डेवलपमेंट लाएं। हमारा काम जब तक हम खुद नहीं करते, हमारी टीम में कोई नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो, यहाँ पे लोग वो करते हैं जो आप करते हो। अगर आपने लिस्ट बनाई और उनको बताई कि देखो मैंने ऐसे लिस्ट बनाई है, तो आपके टीम में भी लोग बनाएंगे। सेकंड, आपको क्या करना है कि अपनी टीम से 10 ऐसे लीडर चुनने हैं और उनको भी उनके 1000 लोगों की लिस्ट बनानी है। दोस्तों यहाँ बहुत बड़ा जादू होने वाला है। नाउ यू हैव ए लिस्ट ऑफ 11,000 पीपल, आपके पास 11,000 लोगों की लिस्ट है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, व्हाट इज द मेन वर्क, व्हाट इज द मेन वर्क इन नेटवर्क मार्केटिंग, द मेन वर्क इज show the plan, STP and STP and STP, show the plan, sustain the pace, show the plan, sustain the pace. After then the law of average is working and your team is around 5,000 न्यू joinings। दोस्तों क्या है कि हर चीज आसान है अगर सोचो और समझो और करो तो, हर चीज मुश्किल है अगर सोचो और समझो और ना करो तो। अगर आपने सोचा कि यार 1000 लोगों की लिस्ट बनानी कितना मुश्किल है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बन जाएगी ना। अब फिर आपने सोचा कि अपनी टीम से 10 लोग ऐसे चुनने जिनको अपन 1000 लोगों की लिस्ट बनाए, और उसके बाद हमें इस सिस्टम में शो द प्लान, सस्टेन द पेस के साथ में काम करें, तो हमारा जो वर्क है, हमारा जो लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है, और लॉ ऑफ एवरेज, दिस इज द लॉ एवरेज का एक नियम है, औसत का एक नियम है। ये आरसीएम बिजनेस में अगर आपने 11,000 लोगों को प्लान दिखा दिया ना दोस्तों, तो 5,000 लोग तो ज्वाइन करेंगे।
अगर उन 5,000 लोगों को अगर आपने ज्वाइन कराया, उन 5,000 लोगों में लो एवरेज वर्क करता है, और अब हमारे जो सिस्टम में सबसे शानदार चीज चलती है अपनी दुकान, और अगर अपनी दुकान बनवाई और उसको मेंटेन कराया, तो अपनी दुकान में मिनिमम 5,000 बेबी भी अगर मेंटेन हुआ, तो दोस्तों आपका जो बिजनेस है वो 50 लाख बेबी पर मंथ हो सकता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके सपनों की पिन, आपके सपनों का लेवल, आपके सपनों का ड्रीम इनकम, आपके सपनों की कारें यहाँ से निकलने वाली कि जब आप पिन अचीव करेंगे एमराल्ड की, लगभग लगभग 1.5-2 लाख की इनकम यहाँ से जब आप लेंगे, तो आपको लगेगा वाह शानदार। इसलिए सबसे पहला ये सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों इस दुनिया में। आप आरसीएम बिजनेस में हैं, और इस आरसीएम बिजनेस में सब कुछ पॉसिबल है, पर वो सब कुछ पॉसिबल होता है खुद के पहले एफर्ट करने से। पहले अपने 1,000 लोगों की लिस्ट बनाएं, और उसके बाद अपनी टीम में 10 लोगों को तैयार करें, उसके बाद शो द प्लान सस्टेन पेस के साथ वर्क करना है, और लॉ ऑफ एवरेज वर्क करेगा। उसके बाद अपनी दुकान के ऊपर वर्क करना है, कंपनी के ऑफर्स के ऊपर वर्क करना है, और हमारे सक्सेस सर्कल यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्या सक्सेस सर्कल है? हमें यहाँ पे 3 सक्सेस सर्कल मिलते हैं। पहला सक्सेस सर्कल है मेक द लिस्ट। हमें हमारी लिस्ट बनानी है 1,000 लोगों की। नो डाउट अगर आप इस सिस्टम में आए हैं, अपने सपनों की और अपनों की लिस्ट बनाएंगे दोस्तों, आपको काम करने का जज्बा, जुनून, ताकत मिलेगी, क्योंकि अप्लायंस की निगाहों में आप आओगे कि यार ये बंदा बहुत ज्यादा जुनून के साथ लगा हुआ है, और मुझे इसको सफल बनाना है, मुझे इसके साथ काम करना है। और जब आपने सक्सेस सर्कल में अपने पहला वर्क किया, आपने लिस्ट बनाई, तो फिर आपको उस लिस्ट में उन लोगों को प्लान शो करके, उन लोगों को प्रोडक्ट बता के, उन लोगों को इस सिस्टम के बारे में कन्विंस करके, लोगों को ज्वाइन करवा के अपना नेटवर्क बिल्ड करवाना है। देन जब आप इस सिस्टम में अपना नेटवर्क बिल्ड करोगे, तो आपको बहुत सारे लोग मना करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग मना करते हैं, बहुत सारे लोग नो बोलते हैं। तो दोस्तों क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बट मैं आपको एस अत्री सर है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा एक वीडियो इसके ऊपर एजुकेशन दे रखी है कि लोगों के नो को यस में कैसे बदलें। तो आप इसको जाके देख सकते हैं एस अत्री चैनल पे, और आप वहां से लोगों को जैसे ये देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि लोगों की नो को यस में कैसे बदले, और आपका नेटवर्क बनना स्टार्ट होगा। और उसके बाद जो नेटवर्क में लोग आएंगे, अब आपका काम बन गया है कि उनको अचीवर बनाना, उनको लेवल दिलाना, उनको इनकम दिलानी। ये सर्कल 3 है। हमें 3 सर्कल इसमें पार करने रहते हैं। और अगर यहाँ भी आपको तकलीफ हो, अगर यहाँ भी आपको समझ नहीं है, या अगर यहाँ भी अगर आपको लगे कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं हो रहा है, तो ज्वाइन होने से लेकर अचीवर बनने तक क्या क्या करना है ऑन द यूट्यूब चैनल एस अत्री पे आप जाएंगे, तो आपको यहाँ पे भी वो सारा नॉलेज मिल जाएगा। और दूसरी मैं बात बताना चाहूंगा कि हमारे इस सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप जो सक्सेस हमें पानी है, उसे हमें 6 बेसिक्स के ऊपर अगर अपन ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, जो हमारे टीम में लोग जुड़े हैं उसके बाद में, तो वो सारी चीजें हम इसमें अचीव कर सकते हैं। दोस्तों मैं वापस में लास्ट में उसी बात में आता हूँ कि कामयाबी की आग वाले लोगों को अलार्म घड़ी नहीं, उनका जुनून जगाता है। और दोस्तों थैंक यू सो मच। मैं आपको अपनी वाणी को विराम से सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी शांति शिद्दत बातें उनको समझ में आई या ना आई, बट बहुत शानदार मुझे लगा कि मुझे बहुत कुछ इससे सीखने को मिला। आज खुद मैं अपने आप से बहुत कुछ सीखा हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी लिस्ट बनाने के ऊपर वर्क किया तो मुझे रिजल्ट मिले। मैंने अपनी लिस्ट को सबकॉन्शियस माइंड में बिठाया, मैंने अपने सपनों को सबकॉन्शियस माइंड में बिठाया, तो रिजल्ट मिला दोस्तों। और रिजल्ट तभी आते हैं जब हम इसके साथ मिलकर काम करते हैं। दोस्तों आज का जो वेबिनार है मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा वो आपको पूछना है। और मैं एक ही चीज चाहता हूँ, मैं डॉक्टर जगदीश आपकी हेल्प तो इस तरह से करना चाहता हूं कि आप अपने सारे सपने पूरे करें, पर आपको सपने पूरे करने के लिए अपने सपनों को लिखना पड़ेगा। नो डाउट आपने ये इसके ऊपर अपना पूरा प्लान फोकस कर दिया होगा कि मुझे क्या क्या सपने अचीव करने, और उसके साथ में वो सपने पूरे होते हैं आपकी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट के साथ, आपके अपनों की लिस्ट के साथ, और आपके अपनों की लिस्ट के साथ, आपके दोस्तों की लिस्ट के साथ, आपके दोस्तों के लिस्ट के साथ, आपके ससुराल पक्ष वालों की लिस्ट के साथ, और उनके आगे जो मिलने वाले उनकी लिस्ट के साथ। तो दोस्तों उसके बाद वो सब कुछ हो सकता है जो इस सिस्टम में चाहते हैं। मेरे शब्दों से, मेरी वाणी से, अगर मेरे शब्दों से अगर आपके दिल में कहीं ठेस